क्वेश्चन बताओ क्या क्या दिए थे। C2 - 2 S2। अच्छा, एक लाइन से दिए थे कि इसके साथ H2+1 N2। H2+1 उसके बाद NO, फिर O2-1। इतना ही था। चलो तो इसको देख लेते हैं क्या है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6, तो 2 है तो 12, 12 में -2 मतलब 2 और जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 14। इसमें 2 1 घटा दो, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 16, एक और लाओ, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमसे इसका क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 14 का कितना होता है 3, 1 का कितना होता है 0.5, 15 का कितना होगा 2.5 और 17 का कितना होगा 1.5, यही होगा। तो ये आ गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसका है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का, सबसे पहले C2-2, उसके बाद NO, उसके बाद O2-1 और सबसे लास्ट में H2+1। ये जो क्रम है किसका किसका होगा, बॉन्ड लेंथ का, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी का होगा या स्थायित्व, और किसका होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर का भी होगा, और किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी BE, ये हो गया। अब बचा क्या, बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी। तो बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, H2+1 O2-1 NO और C2-2 हो गया। हाँ हाँ, तो चिन्ह ही बदल दो ना, वही मतलब हुआ ना कुल मिला के, इसको ऐसे कर दो। अगला क्वेश्चन क्या था, N2-1 N2-2, ठीक है। तो इसमें हमें पहले क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कहाँ +2 है जी, ये बीड़ी फूकी हो गया तुम सुबह सुबह, फूकना है तो गांजा फूक के आओ, बीड़ी में सस्ता नशा होता है। हाँ तो उसको पिया मत करो, गांजा पियो तो ज्यादा नशा होगा। देखना N2, नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना 7, 2 है तो 14, एक और आ गया तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 15। इसमें 14 और 2 16, इसमें 14, इसमें 14 एक माइनस कर दे 13, और इसमें 14 2 माइनस कर दे 12, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कैसे, इसका कितना आएगा 2.5, इसका 2, इसका 3, इसका 2.5 और इसका 2। अब देखोगे तो N2+2 और N2-2 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, ठीक है। तब इन दोनों में सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का सीक्वेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वो जो एनर्जी लेवल का हम लोग सीक्वेंस लिखे थे वो हमें बनाना पड़ेगा। तो देखना, इसके लिए अगर बनाएं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, मतलब 14 से अधिक हैं, तो सीक्वेंस क्या आएगा
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद 1s2, फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है 16, यानी कि 14 से ज्यादा है। तो हमने तुम्हें दो सीक्वेंस बताया था कि 14 से ज्यादा हो तो और 14 से कम हो तो अगर कम रहता है तो 2pz बीच में आता है, यानी पाई 2px बराबर 2py के बीच में। अगर अधिक होता है तो वो बाहर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अब कौन आएगा सिग्मा 2pz। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। फिर उसके बाद आएगा क्या पाई 2px बराबर पाई 2py, और उसके बाद क्या आएगा पाई स्टार 2px बराबर 2py, यही आएगा। इलेक्ट्रॉन देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, एक इसमें और एक इसमें, कितना हो गया 16। तो देखोगे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है पाई स्टार में, यानी एंटी बॉन्डिंग में गया है। ठीक है, इसका 12 वाले का बना के देखते हैं। तो 12 वाले का देखना क्या आएगा, ये तो कब था जब इलेक्ट्रॉन कितने से 16। इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब देखोगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये 12 वाला 14 से क्या है कम है, 14 से कम है तो 2pz कहाँ चला जाएगा बीच में, यानी पहले कौन आ जाएगा पाई 2px बराबर 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, ये होगा। तो देखना हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, तो हमने भर दिया कितना 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें 10, फिर इसमें 11, फिर इसमें 12, यानी फाइनली 2 इसमें डाल देते हैं और 2 इसमें। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो पाई में गया है लेकिन बीएमओ में है, पाई स्टार में नहीं है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है पाई स्टार में है, यानी कि कहाँ गया है एबीएमओ में। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है, जबकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है एबीएमओ में। तो बीएमओ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एबीएमओ से, तो फिर इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा N2+2। तो अगर इनमें सीक्वेंस हम लोग देखें तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा कौन है N2, उसके बाद 2.5 किसका है, अच्छा इसमें और इसमें भी देखोगे तो सेम कहानी, इसमें कितना है 13, इसमें कितना है 15। ठीक है, तो यहीं पे आ जाओ, इसमें जो है 2px 2py, एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो तो कितना बचेगा 15, इसमें एक डाल दो 2pz में तो कितना हो जाएगा 13। तो इसमें जब 2pz में डालेंगे तो होगा कितना 13, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है बीएमओ में ही, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ गया है एबीएमओ में, यानी कि 13 इस बार 15 से ज्यादा स्टेबल होगा। तो 16 और 12 में स्टेबल ज्यादा कौन है 12, और 15 13 में ज्यादा स्टेबल कौन है 13। तो N2 के बाद कौन आएगा, N2 के बाद ये भी, लेकिन पहले कौन आएगा 13 वाला, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है बीएमओ में, कहाँ है बीएमओ में। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा 2.5 वाला, कितना है N2 माइनस का 1। फिर उसके बाद 2 वाला, तो पहले ये आएगा फिर वो आएगा, तो कितना है N2 प्लस का 2 और उसके बाद N2 माइनस का 2। तो ये क्या हो गया इसका सीक्वेंस। ये 3 सीक्वेंस किसके किसके होंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी के। तो ये तीनों सीक्वेंस किसके किसके हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर हमसे बंध लंबाई पूछ ले या रिएक्टिविटी तो क्या बताएंगे, इसका जो भी है उल्टा कर दें या चिन्ह उल्टा कर दें। तो सबसे पहले कौन आएगा N2 माइनस 2, फिर उसके बाद N2
+2, फिर उसके बाद N2 -1, उसके बाद N2 +1 और सबसे लास्ट में N2। समझे? लिख लो। अगला क्या है? इसको रहने देते हैं, ये हमेशा भी काम देगा हम लोगों को। हाँ, अगला बताना क्वेश्चन क्या है? Li2 Be2 प्लस का 1 B2। बस। तो देखना, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 दूना 6। इसमें कितने हैं? 4 दूनी 8 और एक माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 7। इसमें 10। तो ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 6 क्या है? सम संख्या, तो कितना आएगा? 1। विषम है तो 0.5, 10 है तो 1। अच्छा, यहां से हम लोग चाहें तो चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण भी बता सकते हैं। कैसे? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या सम है तो क्या होगा? प्रति चुंबकीय। विषम है तो अनुचुंबकीय। तो ये क्या हो जाएगा? प्रति। ये क्या होगा? अनु। 10 और 16 क्या है? हमारे ट्रिक का अपवाद। 10 वालों का होना क्या चाहिए? प्रति, लेकिन होता क्या है? अनु। क्यों होता है उसका कारण बता दे रहे हैं। हाँ, हमारे ट्रिक के हिसाब से अगर सम संख्या है तो क्या होना चाहिए? प्रति, लेकिन होगा क्या? अनु, क्योंकि अपवाद है। क्यों होता है वो देख लेना। क्यों अनुचुंबकीय होगा? देखना, 10 है यानी कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला रूल फॉलो होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10। तो 8 तो यहाँ तक हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, बचे कितने? 2। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है तो px और py दोनों की ऊर्जा क्या है? बराबर। तो इनमें इकट्ठा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, पहले एक इसमें डालेंगे, फिर इसमें, फिर तीसरा इसमें आएगा, फिर चौथा इसमें। तो देखोगे यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि जो px कक्षक है और जो py है, ये कौन है? px, ये कौन है? py। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ऐसा होने के कारण ये दोनों ही क्या है? अयुग्मित। और अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। और यही सेम कहानी होती है 16 वाले में। 16 का ये है लाइन, देखना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक इसमें और एक इसमें, 15 और 16। तो पाई स्टार वालों का भी सेम कहानी ऐसे ही हो जाएगा। तो 16 भी कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। तो वो हमारे ट्रिक का अपवाद है। ठीक है, जो लोग ट्रिक बनाए उसका अपवाद है, रूल का अपवाद नहीं है। ठीक है, जो हम लोग ट्रिक बनाए हैं कि अगर सम संख्या में है तो प्रतिचुंबकीय होगा, विषम में है तो अनुचुंबकीय। लेकिन 10 और 16 सम होते हैं, इसलिए फिर भी वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय। क्यों होता है? कारण यहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक खास और बात करें B2 की, तो B2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो B2 में जो बंध बनेगा वो बंध पाई होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई 2px में जा रहा है, यानी कि B2 के बीच में जो बंध बनेगा इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये बंध कैसा होगा? इसका पाई होगा। कैसा होगा? पाई। उसी तरह अगर हमारे पास C2 प्लस का 2 होता, यानी 6 दूना 12 माइनस 2, तो कितना हो गया? 10 बचा। तो C2 में अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड C, तो इसमें भी ये जो बंध है ये दोनों ही क्या होंगे? पाई। तो यहाँ पर खास बात पता कैसे चला? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पाई 2px में, तो इसका जो बंध होता है वो क्या होता है? पाई, सिग्मा नहीं होता है। तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय हम लोग निकाल लिए, बंध क्रम भी आ गया। अब हमें यहाँ पर बंध क्रम और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, इन सभी का क्रम चेक करना है। तो देखना, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, दोनों का क्या है? एक। लेकिन 6 और 10 वाले में
देखोगे तो बंद क्रम सेम है, तो हम लोग अब क्या चेक करेंगे, किसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा क्या होगा, अनस्टेबल। तो 6 वाले चेक करते हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि इसके पास केवल एक ही ABMO आ रहा है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। 10 वाले में कितना, 2 2 4 2 6 2 8 9 और 10, यानी कि 1 और 2, यानी 10 वाले के पास 2 ABMO है। 10 इलेक्ट्रॉन वाले के पास 2 ABMO है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 6 वाले के पास एक ही ABMO है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, भाई इसके पास 2 ABMO है, उसके पास 1, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन कम है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इन दोनों में सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, Li2, उसके बाद B2, और उसके बाद Be2 प्लस का 1। ये सभी क्रम किसके लिए होंगे, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस, उसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी का, उसके साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इसका उल्टा कर देते हैं, Be2 प्लस का 1, B2 और Li2, ये किसका होगा, बॉन्ड लेंथ का और रिएक्टिविटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, NO प्लस CO O2 माइनस 1 CN माइनस 1। तो देखना इसमें भी हम लोग निकालते हैं, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15, लेकिन यहाँ पे क्या है +1, तो एक क्या हो जाएगा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 14। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14, ऑक्सीजन के पास 8, तो 2 है तो 16, एक माइनस, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 17। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, 7 6 13, एक माइनस है, कितना आ गया 14। ठीक है, तो अब देखोगे 14 14 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका कितना आ जाएगा 1.5। तो सभी का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसे हो गया, इसका मतलब NOCOCN ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि तीनों का बंध क्रम सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, समान है। तो अब इसमें बंधी प्रतिबंधी चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और बंध क्रम दोनों समान है। इनमें क्यों चेक करते थे, क्योंकि बंध क्रम केवल समान था, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन और बंध क्रम दोनों की वैल्यू समान है, इसलिए अब हम लोग इसमें बंधी प्रतिबंधी चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब कि NO CO और CN ये कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, साथ ही साथ बंध क्रम भी इनका क्या है, समान है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से ऐसे कौन से अणु हैं जो सम इलेक्ट्रॉनिक व बंध क्रम समान रखते हैं, समझे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, अब इंडिविजुअल वाला था, चलो इतना कर लो। अच्छा, इसमें हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, अणु, सॉरी प्रति, ये क्या होगा प्रति, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये क्या होगा अणु। अगला क्वेश्चन बताना, बोलो। S2 माइनस F2, पूरा पूरा F2 माइनस 1, अगला क्या है C2
बस। अगला B2 -2, अगला -2, अगला N2 -1, N2 -2, N2 + 1, N2 + 2 -2, अगला हम्म हम्म अगला क्या है? हम्म H2 + 1, H2 -1, CO, NO, NO + 1, CO + 1, CN + 1, H2 -2, ClO, C Cl2 + 1, Cn + 1 तो बोल दिए ना। He2, He2 + का 1, और Be2 + का 1, Be2, हाँ, B2, O2, बस। चलो आ जाओ, सभी का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अनुचुंबकीय होगा कि प्रति चुंबकीय होगा। इसके साथ साथ और भी चीजें निकालेंगे। BMO में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ABMO में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस यौगिक का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो अस्तित्व तो केवल 3 लोगों का नहीं होता है, किसका किसका? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 4 आ जाए, 10 और 20, यानी जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, उनका अस्तित्व नहीं होगा। मतलब ऐसे यौगिक कभी बनते ही नहीं है। तो देखना F2, पहले क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 9 दूना 18, एक कितना? 19, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 19 इलेक्ट्रॉन। तो 19 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 0.5। बोलो। अच्छा, ये कैसा है? विषम है, तो कैसा होगा? अणु। इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां से चेक करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ पर अब 2 2 कर देते हैं, ठीक है। और इस पे थोड़ा सा क्रम और लाते हैं। इसके बाद क्या है? सिग्मा स्टार 2p z, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो अब काउंट करते हैं, देखना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और एक 19। तो BMO में केवल चाहिए, मतलब जो बिना स्टार वाले हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखना 2 यहाँ, 2 ये 4, 2 6 और 6 2 8 2 10, बाकी ये सब स्टार वाले हैं। तो इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ये हाँ, तो वो दोनों ही स्टार रहेंगे ना, क्योंकि अगर ये दोनों ही पाई है तो ये दोनों क्या होंगे? पाई स्टार। तो अगर 10 BMO है तो 9 क्या होगा? ABMO। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19 हैं। 10 अगर BMO है तो 9 क्या होगा? ABMO। 9 ABMO। अगला C2, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर? भाई 6 दूना 12, अगर 12 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन 12, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? प्रति। बंध क्रम कितना आएगा? 12 यानी कि 2। भाई 14 का 3 होता है, तो 13 का कितना होगा? 2.5, तो 12 का कितना होगा? 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। कैसे हैं? सम संख्या, मतलब प्रति चुंबकीय।
2 BMO और ABMO में काउंट कर लेते हैं कितने होंगे। BMO अच्छा देखोगे इलेक्ट्रॉन कितना है 12 मतलब 14 से कम है, तो ये वाला क्रम फॉलो करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 और यहाँ पर 2 10 2 12 2 14 और उसके साथ साथ इसको भी लिख देते हैं कौन पाई स्टार 2px बराबर 2py 2 2 और सबसे लास्ट में तो वो फिक्स है सिग्मा स्टार रहना ही है, इसमें भी 2। तो अब हमें 12 चाहिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यहाँ तक है। हमको किस में चाहिए केवल BMO में, तो यहाँ तक में 12 आ रहा है तो 4 तो यहाँ हो गए 4 2 6 और 6 2 8 तो BMO में कितने हो गए 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, BMO में कितना चला गया 8, तो ABMO में कितना बचा तो आ गया 4। चेक भी कर सकते हैं कैसे 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अगला आ जाओ B2 - 2 तो B2 बोरान का परमाणु गुणांक 5 दूना 10 10 2 12 कहानी सेम हो गई है। तो प्रति बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2, BMO में कितने होंगे 8 और ABMO में कितने होंगे 4, ABMO में 4। अच्छा ये जितने भी लिख रहे हैं ये सब क्या है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और ये सब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अगला O2 - 2 तो ऑक्सीजन का कितना 8 2 है तो 16 16 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा 18, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो सम संख्या है, इसका मतलब प्रति बॉन्ड ऑर्डर 18 का कितना आएगा 14 का 3 तो 16 का 2 तो 18 का 1। BMO में कितने होंगे यहां से देख लेते हैं ये वाला 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 यानी कि यहाँ तक 18 है। तो हमको किस में चाहिए BMO में 2 2 4 2 6 और ये 4 कितने हो गए 10। तो BMO में अगर 10 है तो ABMO में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। N2 - 1 तो नाइट्रोजन का 7 तो 2 है तो 14 1 15 इलेक्ट्रॉन, ये विषम संख्या है क्या हो जाएगा अणु 15 का कितना होगा 2.5। BMO में कितने होंगे 15 है मतलब 14 से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला रूल लगेगा। तो कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 एक यहाँ पे आएगा 15। तो हमको किस में चाहिए BMO में 4 यहाँ पे 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो 8 कहाँ चले गए BMO में, तो 7 कहाँ जाएंगे ABMO में, ठीक है। 8 7 15 ही होता है ना, कैसे 2 2 4 एक मिनट 4 तो 6 2 8 सॉरी 10 आएगा इसमें, ये 5 ये 10। अगला N2 - 2 तो 7 गुना 14 2 16, तो है क्या सम संख्या, होना क्या चाहिए था प्रतिचुंबकी, लेकिन होता क्या है अनुचुंबकी, क्योंकि ये हमारे ट्रिक का क्या है अपवाद है। बंध क्रम कितना होगा 2, तो ये हमारे ट्रिक का क्या है अपवाद है। होना चाहिए था प्रति लेकिन होता है अणु। क्यों होता है कारण हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि उसके पाई स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और N2 - 2 है तो इसका मतलब अगर इसकी संरचना को हम लोग देखें तो देखो इसकी संरचना ऐसे होगी, और ये दोनों ही बंद कैसे होंगे पाई, दोनों ही बंद कैसे होंगे पाई, सिग्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं पाई कक्षक में, तो पाई में जा रहे हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बंध। हमारे पास BMO में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो पहले 16 काउंट करना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा
4 2 6 2 8 2 10। तो ABMO में कितना है, सॉरी BMO में 10, तो ABMO में कितना आ जाएगा 6। N2 ये कितना 7 दूना 14, एक कम कर दो 13। विषम संख्या है, क्या होगा अणु, बंध क्रम 2.5। ठीक है। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना है 13, मतलब 14 से तो कम ही है, तो रूल नीचे वाला लगेगा कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एक यहाँ पे आएगा 13, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, और 2 2 4 कितने हो गए 4, और एक इसमें 5 5 2 7 7 2 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ हैं BMO में, तो ABMO में कितना हो गया 4। कैसे, यहां से देखो 2 ये है 2 ये है। ठीक है, अगला आ जाओ N2 प्लस का 2, तो 7 दूना 14 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्रति, क्या हो जाएगा प्रति। अगर प्रति है तो बंध क्रम कितना आएगा 2, और ये देखोगे सेम है, तो BMO में 8 तो ABMO में 4, तो BMO में 8 तो ABMO में 4। अगला O2 माइनस 2, तो O2 का 16 और माइनस है तो 17, कैसा है अणु, क्योंकि विषम है ना, बंध क्रम कितना आ जाएगा 1.5, क्योंकि 16 का कितना होता है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5। अब उसके बाद यहाँ पर BMO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो काउंट कर लेते हैं, चलो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, इसमें एक होगा 17, तो हमको किस में चाहिए BMO में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा BMO में, तो 7 कहाँ हो गया ABMO में। अच्छा, इसका बंध क्रम कितना आया है 1.5, निकाल सकते हो कैसे, NB माइनस NA डिवाइड 2, तो NB कितना है 10, NA कितना है 7, 10 माइनस 7 कितना बचा 3, 3 का आधा 1.5। भाई बंध क्रम कैसे निकालते थे, ये तो हमारे पास तरीका याद है, ट्रिक पता है, इसलिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अगर पूरा सूत्र से करना पड़ता बॉन्ड आर्डर इक्वल NB माइनस NO डिवाइड 2, तो इसके जो भी आंसर है ये सब निकाल सकते हो। कैसे, किसी और का चेक करते हैं, देखो इसको BMO में कितने हैं 8, ABMO में कितने हैं 4, तो 8 माइनस 4 कितना बचा 4, 4 का आधा 2, तो बंध क्रम 2 है। इसमें भी चेक कर सकते हो, तो इसमें देखोगे तो BMO में कितना है 10 13, अच्छा ये BMO में कितना है 9, ABMO में कितना है 4, तो 9 में से 4 घटा दो कितना बचा 5, 5 का आधा 2.5, तो ये है 2.5। तो मतलब जो भी हम लोग ला रहे हैं आंसर ना, वो सब हमारे अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, बस वो अलग बात है कि हम लोग सूत्र नहीं लगा रहे हैं, हमें डायरेक्ट ट्रिक पता है। अगर नहीं पता है तो फिर ऐसे निकालो, तो ऐसे में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले ये लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन भरो, फिर BMO ABMO निकालो, फिर सूत्र में लिखो, और हमें ये नहीं भी पता होना तो भी हम इतना तो लिख ही सकते हैं इधर का, समझे। तो ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें कभी अगर पूछ दे तो हमें निकालने आ जाए। अब अगले में इनको निकालने की जरूरत है, मतलब इतना सीख गए हो तो अब आगे में डायरेक्टली बता रहे हैं, BMO ABMO नहीं निकालेंगे, बस चुंबकीय अनुचुंबकीय ये सब देख लेते हैं। 8 दूना 16 2 18, क्या होगा प्रति, बंध क्रम कितना होगा 1, इसमें क्या होगा 8 दूना 16 1 15, क्या हो जाएगा अणु, बंध क्रम कितना 2.5, 8 दूना 16, 16 में से 2 घटा दो 14, तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बंध क्रम कितना आएगा 3, और होगा क्या प्रति, बंध क्रम 3। हाइड्रोजन में कितना है तो इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 है तो क्या है सम संख्या, मतलब कितना हो गया ये प्रति और 1, 1 से 10 वाले में सम का 1, विषम का
0.5, 4 8 का 0। अगला आ जाओ इधर H2, दो में से एक घटा दो, कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन। एक का कितना होगा? 0.5। ये कैसा होगा? अणु। और 0.5 H2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। 3 इलेक्ट्रॉन कैसा है? विषम अणु। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0.5। CO 8 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? प्रति, और बंध क्रम कितना होगा? 3। ये 8 7 15, 15 का क्या हो जाएगा? अणु। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5। 7 8 का कितना? 15, 15 में से एक घटा दो, कितना बचा? 14, 14 क्या हो जाएगा? प्रति, और बंध क्रम कितना आ जाएगा? 3। CO, तो ये 8 ये 6, कितना? 14, 14 में से एक घटा दो, 13। ये क्या हो जाएगा? अणु। और बंध क्रम कितना आ जाएगा? 2.5। 7 6 13, 13 में से घटा दो, 12, क्या हो जाएगा? प्रति, और बंध क्रम कितना आ जाएगा? 2। सल्फर H2, सल्फर का कितना होता है? 16, 16 दूना 32, 32 2 38, ठीक है, सॉरी 32 और 32 2 34 इलेक्ट्रॉन। 34 क्या है? सम संख्या, तो ये क्या होगा? प्रति। बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इससे आगे का ट्रिक नहीं पता है, और ये भी हमें नहीं पता है। तो हमें बस इतना ही जानकारी चाहिए कि अणु होगा या प्रति होगा, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, समझे? अगला ClO, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, तो 17 8 कितना होता है? 25। 25 इलेक्ट्रॉन है। कैसा है? विषम संख्या। कैसा होगा? अणु चुंबकीय। हाँ, नहीं पूछेगा, वो 20 तक ही पूछेगा, या पूछेगा तो वो कंपाउंड का पूछेगा, उसको आगे आगे निकालना सीखेंगे कैसे कंपाउंड का निकालते हैं। अगला देखना, क्लोरीन 17 दूना 34, 34 में एक माइनस कर दो, कितना बचा? 35। तो 35 इलेक्ट्रॉन कैसा है? विषम। क्या होगा? अणु। H2 17 दूना 34, अच्छा वो हम ऐड कर रहे हैं, आएगा अणु ही। हाइड्रोजन सॉरी हीलियम का कितना होता है? 4, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा? कुछ नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका BO 0 है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो अस्तित्व में नहीं होते, मतलब ऐसा यौगिक बनता ही नहीं है। पृथ्वी पर He2 नहीं मिलता। अगला चलते हैं He+1, तो कितना है? 4 में एक घटा दें, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्या होगा? अणु। बंध क्रम क्या होगा? आधा, 0.5, या इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं। अगला बेरिलियम का कितना? 4 दूना 8, एक घटा दो, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 का क्या होगा? अणु। बंध क्रम कितना आएगा? 0.5। बेरिलियम का 4 दूना 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0, अस्तित्व नहीं है, मतलब ऐसा यौगिक कभी बनता ही नहीं है। Be2 5 दूना 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे सूत्र से होना क्या चाहिए था? ये प्रति, लेकिन होगा नहीं, क्या होगा? अणु, क्योंकि ये हमारे ट्रिक का क्या है? अपवाद है। एक उधर भी आया था कोई 16, उसके अलावा 16 कहीं नहीं आया है क्या? नहीं आया है। उसके बाद ये अणु हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 1, इसका भी कितना हो गया? 16। ये भी क्या होगा? अणु। बॉन्ड ऑर्डर 2, ये भी हमारे ट्रिक का अपवाद है। अणु चुंबकीय होता क्यों है? कारण हमें पता है। क्यों? क्योंकि इसके पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके भी पी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए ये वाला रूल चलेगा, और इसके लिए ये वाला चलेगा। समझे? कर पाओगे? लिख लो, कर लोगे तो।
बहुपरमाणविक अणुओं में बंध क्रम बहुपरमाणविक अणुओं में बंध क्रम। लिखे। तो अगला जो हम लोगों का हेडिंग है वो क्या है? बहु परमाणविक अणुओं में बंध क्रम। ठीक है। बहुपरमाणविक अणुओं में बंध क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो सूत्र ही लिख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा? अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या। अनुनाद में भाग लेने वाले बंध की संख्या डिवाइड कुल साइड एटम। दूसरा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हिंदी में बोलते हैं औपचारिक आवेश। ठीक है। इसको ना कुल अनुनादी संरचना लिख दो। कुल अनुनादी संरचना। फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होगा? टोटल चार्ज बटे साइड एटम। तो ये हमें दोनों ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना, अभी हम लोग जितने भी निकाले हैं उन सभी में हमारे जो अणु थे वो बहुपरमाणविक नहीं थे, सिंपल थे। जैसे हमें दे दिया SO4 -2, इसका हमें बंध क्रम निकालना है। ठीक है। और इसमें फॉर्मल चार्ज कितना होगा वो भी निकालना है। उसके साथ साथ हमें इसकी अनुनादी संरचना बनानी है। उसके साथ हम लोग देखेंगे इसमें कितने पाई बंध या उप सहसंयोजी बंध बनेंगे। और वो जो पाई बनेंगे कौन से पाई होंगे? पी पाई होंगे या पी पाई डी पाई होंगे। तो निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी संरचना हमें बनानी आनी चाहिए। तो इसकी संरचना देखो क्या होगी। ये हो गया सल्फर, ये डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। इस पर -1 और इस पर भी -1। ये क्या हो गया? SO4 -2 की संरचना। संकरण इसका क्या होगा? sp3। 6 2 8, 8 का आधा 4, तो संकरण हो गया sp3। अब हमारा ये संरचना हम लोग बना दिए। तो इसमें अगर हम लोग संरचना जो बनाए हैं तो हमने क्या लिखा है? अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या बटे कुल अनुनादी संरचना। अनुनाद में कौन कौन से बंध भाग लेंगे? अब देखोगे तो अनुनाद इसमें कैसे होगा। हम लोग चाहे तो ये माइनस आवेश यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड चाहे तो यहाँ लगा दें, या डबल बॉन्ड चाहे तो यहाँ लगा दें। यानी कि ये सब चेंज होता रहता है। तो वो क्या हो गया? उसका अनुनादी संरचना। तो कितने अनुनादी संरचना बनेंगे? 4 बनेगा भाई। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, एक बार यहाँ और यहाँ कर दो, एक बार यहाँ और यहाँ कर दो, या माइनस को एक बार इन दोनों पर कर दो, एक बार इन दोनों पर, एक बार इन दोनों पर, एक बार इन दोनों पे। तो टोटल 4 ही बार चेंज होगा। पहला क्या? इन दोनों पर, दूसरा क्या? इन दोनों पे, तीसरा इन दोनों पे और चौथा इन दोनों पे। या डबल बॉन्ड भी ऐसे कर दो, पहले इन दोनों पे डबल बॉन्ड, फिर इन दोनों पे डबल बॉन्ड, फिर इन दोनों पे डबल बॉन्ड, फिर इन दोनों पे डबल बॉन्ड। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? अनुनाद में भागने वाले बंधों की संख्या। यानी कि इसके जितने भी बंध हैं सभी किस में भाग ले रहे हैं? अनुनाद में। कितने बंध हैं? 6। 2 1 3 3 2 5 1 6। तो अनुनाद में भाग कितने बंध ले रहे हैं? 6। कुल अनुनादी संरचना कितनी बनेगी? 4। कौन कौन? एक बार इन दोनों पे आवेश आ गया,
या हमने बताया एक बार इन दोनों पे कर दो, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों पे, एक बार इन दोनों, मतलब सीधा सा जितना साइड एटम होता है उतना ही अनुनादी संरचना बनेगी। तो अनुनादी संरचना कितनी बन जाएगी? 4। तो 4 और 6 इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 और ये 2, मतलब आ गया कितना? 1.5। तो SO4 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज बटे साइड एटम। तो टोटल चार्ज FC बराबर टोटल चार्ज कितना है? -2। साइड एटम कितने हैं? 4। तो कितना आएगा? -1/2। मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन पर कितना आवेश मिलेगा? -1/2। इस पर भी -1/2, इस पर भी -1/2, इस पर भी -1/2। मतलब अगर अनुनाद होता तो सभी पर -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 आवेश मिलता। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? -1/2। अब उसके बाद आगे देखें तो हम लोग इसमें देखना चाहते हैं कि ये जो बंध हैं इसमें पाई बंध कितने हैं? 2। एक तो ये पाई बंध हो गया, एक ये। लेकिन ये कैसे पाई है? अरे बाकी तो बचे सब सिग्मा ही, मतलब सिग्मा पहले बनता है उसके बाद पाई बनता है। तो पाई बंध कितना है? एक ये, एक ये, बाकी सब क्या है? सिग्मा। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो पाई बना है ये कैसा पाई है? पी पाई है या पी पाई डी पाई है? ठीक है, कैसा? पी पाई है या पी पाई डी पाई है? दूसरा ये चेक करेंगे कि इसमें कितने उपसहसंयोजी बंध बन सकते हैं। ठीक, तो अब देखना 2 चीज हमारा निकल गया। पहला क्या? बॉन्ड ऑर्डर। पहला क्या निकला? बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा क्या निकल गया? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब हम लोग तीसरा चीज निकाल रहे हैं कि इसमें कितने पाई बंध होंगे और वो पाई कौन से होंगे? पी पाई या डी पाई। ठीक है, तो देखना हमारा जो SO4-2 है इसका संकरण आया है sp3। बंध कितने हैं इसमें? टोटल 1 2 3 4 5 6 बंध कितने हैं? 6। तो अगर 6 बंध है तो ये 6 बंध को हम लोग ऐसे डिवाइड कर देते हैं। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 में 12 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 12। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? अष्टक में, और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? अष्टक में। कहाँ गए हैं? अष्टक में। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? लोन पेयर। यानी कि ये जो 6 लिखे हैं ये क्या है? बंध। तो SO4 में बंध कितना है? 6। 6 ही तो बंध बना है। 1 2 ये 3 1 4 4 2 6। तो बंध कितना बना है? टोटल 6 बंध है। 6 बंध मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अष्टक में। तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लोन पेयर, क्योंकि अष्टक से जितना अधिक होता है वो सब क्या होते हैं? लोन पेयर। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है तो बंध कितने होंगे? 2 ही तो होंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 2 बंध, और यहाँ पर 2 बंध यानी 2 पाई बन रहा है। कौन कौन सा 2 पाई बनेगा? एक पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई दोनों ही होंगे। कैसे पता चला? क्योंकि देखना हमारे पास 6 बंध बने थे, ये है S, ये P3, एक सिग्मा S ले लिया, 3 सिग्मा P ले लिए। कितना सिग्मा हो गया टोटल? 4 सिग्मा। अब बचा कितना? 2 और। तो वो 2 तो पाई है ना, क्योंकि 6 बंध बना है। तो 6 में से 4 बंध क्या है? सिग्मा। 2 बंध क्या है? पाई। तो 4 तो ये ले गया क्योंकि एक S है 3 P है। तो यही तो है यहाँ पर देखो, एक ये सिग्मा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये क्या है? पाई। ये भी क्या है? पाई। तो 4 सिग्मा है। चारों सिग्मा कौन ले रहा है? एक S ले रहा है 3 P। तो पाई कितना बचा? 2। अब वो जो 2 पाई बचा है वो कौन सा पाई है? P पाई D पाई। कितने हैं? 2। यानी कि इसमें 2 उपसहसंयोजी बंध होंगे। इस सल्फर के पास अगर उपसहसंयोजी बंध को बनाए तो देखना इसका जो इस उपसहसंयोजी वाला संरचना होता है ये हो गया -1 और ये भी हो गया -1। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। भाई उपसहसंयोजी बंध का मतलब क्या है? सीधे लोन पेयर ध्यान कर दो। तो यहाँ पर पी पाई डी पाई कितना है? 2। तो उपसहसंयोजी बंध भी कितना है? 2। कैसे पता चला? यहाँ से
कि इसमें दो उपसहसंयोजी बंध होंगे। अगला देखना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। PO4 माइनस का 3। तो सबसे पहले क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गया P, ये O, ये O, ये भी O और ये O। 3 माइनस है, -1 -1 -1, ठीक है। या सीधे माइनस लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, -1 लिखो या मत लिखो, माइनस लिखा है तो वो 1 ही है। संकरण निकाल लेते हैं। संकरण क्या होगा इसका, sp3। तो संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की। तो हमने संरचना बना दिया, संकरण निकाल दिया। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलता है, अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या। कितने बंध हैं, 1 2 3 4 5। तो बंध कितने, 5। कुल अनुनादी संरचना, साइड आइटम कितने हैं, 4। तो 5/4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 1। तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1.25 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना है, -3। साइड आइटम कितना है, 4। तो कितना आ जाएगा, -3/4 ही रहेगा। मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन को -3/4 आवेश मिलेगा। क्यों, क्योंकि -3 है और परमाणु कितने हैं, 4। तो सभी को -3/4 3/4 3/4 आवेश मिलेगा। अगला हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज ये आ गया। अब हम लोग निकालना चाहते हैं इसमें कितने पाई बंद है, कितने सिग्मा बंद है। तो सिग्मा तो यहीं से है, ये कैसा होगा, सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई। ये जो पाई है कौन सा पाई है वो चेक करना चाहते हैं। पी पाई है या पी पाई डी पाई है, ठीक है। तो इसमें चेक करना चाहते हैं कि पी पाई है या पी पाई डी पाई। तो कैसे चेक करेंगे, बंध कितने बने हैं, बंध 5। 5 बंध मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अष्टक में। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बंध। वो जो 1 बंध है वो क्या होगा, उपसहसंयोजी बंध होगा। भाई अष्टक के अलावा जितने भी बचे वो सब क्या होंगे, लोन पेयर। और लोन पेयर देकर ही के ही तो उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो इस समय अगर इसका हम लोग देखें तो ये O, ये भी O, ये भी O, इस पर माइनस, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, ये क्या हो गया, उपसहसंयोजी बंध। कितना है, 1। यानी कि इसमें जो पाई बना है, यहाँ पर देखें तो सिग्मा कितने हैं, 4। संकरण क्या है, sp3। तो ये 1 सिग्मा ले लिया और 3 सिग्मा कौन ले लेगा, p। तो 4 सिग्मा खत्म हो गए। तो अब पाई जो बचा है वो कौन ले जाएगा, p पाई d पाई। तो यहाँ पर ये जो पाई वाला बंध है, p पाई d पाई, ये कितना है, 1। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर बचा है ना। तो 2 लोन पेयर मतलब 1 बॉन्ड। और यहाँ पर कितना बचा था लोन पेयर, 4। तो 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो बंध कितने बनेंगे, 2। तो यहाँ पर पी पाई डी पाई कितना आया था, 2। अब एकाक में ऐसा चेक करते हैं जिसमें पी पाई आए और पी पाई डी पाई दोनों आ जाए। तो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इतना लिखो। कितना टाइम हो रहा है, बस 3:15। 15 मिनट में तो पूरा केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। चलो अगला देखते हैं, तीसरा नंबर एग्जाम्पल SO3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका संकरण निकालो, क्या आएगा, sp2।
तो एक सिग्मा कौन लेगा, S, और 2 सिग्मा कौन लेगा, P। टोटल सिग्मा कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा। तो SO3 के पहले क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। ये हो गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया SO3। तो इसमें सिग्मा कितने होंगे, 3, क्योंकि 1 2 3, ये भी पाई, ये भी पाई और ये भी पाई। तो सिग्मा कितने हैं, 3, और पाई भी कितने हैं, 3। अब ये पाई कौन कौन से हैं वो पता करना है, पी पाई है या पी पाई डी पाई है या दोनों हैं। और उसके साथ साथ ये भी पता करना है कि इसमें उपसहसंयोजी बंध कितने हैं। तो जितने पी पाई डी पाई होंगे या डी पाई पी पाई होंगे उतने ही क्या होंगे, उपसहसंयोजी बंध। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलता है, अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या, कितने बंध हैं, 2 2 4 2 6 बटे कुल अनुनादी संरचना मतलब साइड एटम कितना, 3। तो इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अगला फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, इस पे फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है, क्यों, 0 बटे साइड एटम कितना है, 3। तो 0 डिवाइड समथिंग 0। अगला इतना चीज आ गया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इसमें कितने पाई होंगे, कितने बंध, टोटल कितने हैं, 6 बंध, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। ये 12 इलेक्ट्रॉन 8 कहाँ जाएगा, अष्टक में, तो 4 कहाँ बच गया, लोन पेयर, यानी कि ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर होंगे कितने, 2। भाई एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4, यानी कि 2 लोन पेयर बोल दो या 2 बंध बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बंध में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लोन पेयर आ गए, यानी कि इसमें 2 हमारे पास क्या आएंगे, पाई बंध, यानी पाई टोटल कितने हैं, 3। तो यहाँ पर जो 3 पाई है वो कौन कौन से है वो चेक करते हैं। तो देखना यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर कितना है, 2। तो हमारे पास पी पाई और पी पाई डी पाई, यही होगा, बता रहे हैं ना कैसे होगा। हमें कैसे पता चला कि अभी पी पाई क्यों आ गया, पी पाई डी पाई कैसे आ गया, देखोगे तो अभी हमारा संकरण क्या था, sp2, अभी एक पी बचा हुआ है, भाई होने के लिए कहाँ तक होना चाहिए था, sp3 तक। तो sp3 नहीं है लेकिन एक पी अभी बचा है, तो वो जो एक पी बचा है वो कहाँ चला जाएगा, पी पाई में। बाकी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, पी पाई डी पाई में, समझे। पी कितना बचा है हमारे पास, केवल एक, यहाँ पे 2 पी भर चुके हैं, एक पी केवल बचा है, तो पी पाई कितना हो गया, 1। तो पी पाई डी पाई कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे पाई टोटल कितने हैं, 3। तो एक पाई पी पाई होगा, 2 क्या होंगे, पी पाई डी पाई। पता कैसे चला था, अगर सपोज करो यहाँ पर संकरण क्या होता, sp, तो p कितने अभी बचते हैं हमारे पास, 2 p बचते, अभी है sp2, तो p कितना बचा है, 1। अगर होता sp3 तो p कितने बचते हैं, एक भी नहीं। तो p पाई तब आएगा जब p का बचा रहेगा, ठीक है। और p पाई डी पाई चाहे p बचा रहे ना रहे वो आ सकता है हमेशा। तो यहाँ पर p पाई 1 होगा और p पाई डी पाई कितना होंगे, 2। अरे यार s कक्षक है ना तीसरे आवर्त का, तो s वालों के पास तो d कक्षक भरा रहता है, यानी तीसरे आवर्त में d कक्षक आ सकता है, लेकिन दूसरे आवर्त वालों के पास d कक्षक नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें इसके पास, तो इसके पास लोन पेयर कितने थे, 2। तो उपसहसंयोजी बंध भी कितने होंगे, 2। तो इसकी जो उपसहसंयोजी वाली संरचना होगी वो कैसी होगी, देखो S डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया 2 उपसहसंयोजी बंध, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 2। तो भाई जितना लोन पेयर होता है उतने उपसहसंयोजी बंध बनते हैं, लेकिन पाई बंध कितने हैं, 1 2 3, उसमें से एक पाई क्या है, पी पाई, 2 क्या है, पी पाई डी पाई। कैसे हमें पता चला, क्योंकि अभी यहाँ पे एक पी बचा हुआ है। इससे नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल और देखते हैं, देखना CO3 माइनस का 2, संरचना क्या होगी, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इस पर भी माइनस इस पर भी माइनस, ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर।
या बंध क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या, कितने बंध हैं 4, कुल अनुनादी संरचना कितनी बनेगी 3, तो कितना आ जाएगा 4/3, इसको डिवाइड करोगे तो 1.33 यही आएगा। फॉर्मल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 2 और साइड एटम कितने हैं 3, तो कितना जाएगा माइनस का 2/3, ये हो गया इसका फॉर्मल चार्ज। अब हम लोग इसके बंध गिनते हैं, कितने बंध हैं, टोटल 4 बंध या 4 बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 के 8 कहाँ चले गए अष्टक में, तो इधर कितना बचा 0 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर 0 है तो इसमें उपसहसंयोजी बंध एक भी नहीं है। यहाँ पर लोन पेयर कितना था 2, इसका मतलब उपसहसंयोजी बंध कितना बना था 2। यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो उपसहसंयोजी ये कितने होंगे 0, मतलब इसमें कोई भी उपसहसंयोजी बंध होगा ही नहीं। लेकिन संकरण निकाल के देखते हैं, 4 2 6, 6 का आधा 3, sp2 सिग्मा 1 2 3, तो एक सिग्मा कौन ले लिया यस और 2 कौन ले लिया पी, ये क्या हो गया पाई, एक पी अभी बचा हुआ है। तो ये जो पाई है वो कैसा पाई होगा पी पाई, कैसा होगा पी पाई, कितने होंगे 1, समझे। अच्छा इसमें डी पाई हो ही नहीं सकता कभी जीवन में, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त वालों के पास डी कक्षक होता ही नहीं है। तो एक चीज है यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया क्या, कि दूसरे आवर्त के अगर तत्व आएंगे तो उनके पास होगा तो केवल पी पाई ही, या होगा ही नहीं। अगर पाई बंध है तो क्या होगा पी पाई या होगा ही नहीं। लेकिन अगर तीसरे आवर्त के तत्व आ रहे हैं तो उनके पास पी पाई भी, पी पाई डी पाई भी, या ओनली पी पाई डी पाई हो सकता है, मतलब उनके पास सभी प्रकार के बंध हो सकते हैं। लेकिन दूसरे आवर्त के तत्वों के पास कभी भी डी पाई नहीं होगा, क्योंकि उनके पास रिक्त डी होता ही नहीं है, समझे। तो ये आ गया इसका, इसमें एक भी उपसहसंयोजी बंध नहीं है। उसी तरह अगर अगला हम लोग और देखें इसमें एग्जाम्पल, तो SO2 को देख सकते हो, ठीक है। तो अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, या इसको ले लो NH4+1 को, संकरण क्या आएगा इसका sp3, संकरण क्या आएगा sp3, कैसे 5 3 8, एक माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कितना बचेगा 8 का आधा 4 sp3। तो इसका पहले संरचना बनाते हैं, देखो ये N, ये हो गया H, ये भी H, ये भी H और ये भी H, इसके पास क्या है प्लस, ठीक है। तो NH4+ है, तो हम लोग पहले इसके पास क्या ज्ञात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कितना आएगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस में भाग लेने वाले बंधों की संख्या कितनी होगी 4, टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 4, तो आ गया 1। फॉर्मल चार्ज वो कितना होगा 1/4, तो इसका +1/4 आएगा। अगला इसकी हम लोग बात करें तो इसके पास बंध कितने हैं 4 बंध हैं, तो 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 के 8 कहाँ जाएंगे अष्टक में, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, तो उपसहसंयोजी बंध भी क्या होगा 0, उपसहसंयोजी ये भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन कभी कभी NH4 में उपसहसंयोजी बंध दिखा देता है, कैसे, जब ये हाइड्रोजन अपना वेकेंट ऑर्बिटल लेके आता है तो ये अपना लोन पेयर देता है, क्योंकि देखोगे तो ये क्या है नाइट्रोजन और इसको अपना लोन पेयर दे देता है, तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये दे रहा है। तो इसके पास क्या था लोन पेयर था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना, तो अपना एक लोन पेयर दे देगा हाइड्रोजन को और इसके साथ उपसहसंयोजी बंध बना लेता है। तो देखोगे
1 2 3 4, 4 बंद मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो 8 इलेक्ट्रॉन था ये जो दिया है अपने लोन पेयर का दिया है, लेकिन हमारे सूत्र से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसके पास वो लोन पेयर हिडन रहता है पहले से ही, जो कि हमें पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हम लोग चलेंगे कहाँ, SO2 के पास, संकरण क्या होगा, sp2 इन होगा, संरचना क्या होगी, S डबल बॉन्ड O कोड़ी होता है। अगर देखोगे तो इसके पास ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई, ये भी पाई, 2 पाई है। अब ये पता करना है कौन सा पाई होगा, और इसमें कितने उपसहसंयोजी बंध होंगे। तो उपसहसंयोजी बंध कौन बताता है, लोन पेयर। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल बंध कितने हैं, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 कहाँ चले गए, अष्टक में। तो लोन पेयर 0 लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पाई बना है, यहाँ पर अभी एक पी हमारा बचा है, एक सिग्मा ये ले जाएगा और एक मिनट, 1 2 3 4, तो एक सिग्मा कौन ले जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी एक लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर एक बचेगा। कैसे पता चला लोन पेयर है भाई, ये कितना 6, 6 का आधा 3, संकर क्या है, sp2। हमारा आंसर आया था 3, साइड एटम कितना है 2, तो एक लोन पेयर बचा है ना, तो वो वही एक लोन पेयर है, समझे। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 2 1 2 3 4, यानी कि 4 बंद और ए, तो यहाँ पर एक लोन पेयर अभी इसके पास है। तो 8 कहाँ चले गए, अष्टक में, एक कहाँ चला गया, लोन पेयर। एक लोन पेयर क्या बनाएगा, उप सह संयोजी, ठीक है, ये क्या बनाएगा, उप सहसंयोजी बंध। तो अब यहाँ पर इसका जो संरचना होगा, एक उप सहसंयोजी बंध है तो ये ऐसे होता है, देखो S डबल बॉन्ड O और ये O, ये हो गया इसका उप सहसंयोजी बंध वाला ऑर्डर। पाई कितने हैं, 2, तो एक क्या होगा, पी पाई पी पाई, एक क्या होगा, पी पाई, और एक क्या होगा, पी पाई डी पाई, समझे। तो लोन पेयर इसके पास कहाँ से था, पहले से ही था, जो कि भाग नहीं लिया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा।